हेलो दोस्तों, मेरा नाम रज़ी अहमद और आप लोगों को पुनः अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस स्टडी यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ साथ व्यंजक का सलूशन दिया हूं। पहला इसमें परिभाषा है, पहली पॉइंट है क्षेत्रफल सदिश किसी बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल से बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है। किसी बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल से एक सदिश संबद्ध रहता है जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल से बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। अगला पॉइंट है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? इसे हम फाई ई से लिखते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत फ्लक्स फाई, इसकी परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तथा उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है,
तब वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ से हम देखें तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यदि थीटा की वैल्यू हम 0 रख दें वैद्युत क्षेत्र में तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो डी ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। डी फाई है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की विमा। वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है उसको हम लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए। डी ए जो होता है यह क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल को हम लंबाई से मापते हैं। इसकी विमा जो होती है एल होती है। ई जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका फार्मूला होता है ई बराबर एफ अपान क्यू। एफ जो होता है ये बल होता है, क्यू होता है ये आवेश। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकाल लेते हैं, एफ अपान क्यू। एफ की जो विमा होती है एम एल टे की पावर -2 आवेश होता है। क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई जो होता है ये धारा होती है, इसको हम एम्पियर से लिखते हैं। इसका जो विमा होती है ए होती है और टी समय है, इसकी विमा होती है टी। तो क्यू की विमा जो हो जाएगी ए टी, तो इसमें हम लिखेंगे क्यू बराबर ए टी। तो फिर ई बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एम एल ए की पावर -1 टे की पावर -3। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अतः डी फाई ई बराबर ई डी ए। जो डी ए जो होता है क्षेत्रफल होता है, तो ई की विमा हम लिखेंगे एम एल ए की पावर -1 और टी की पावर -3। डी ए क्षेत्रफल, इसको हम एल स्क्वायर से लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्यूशन करके क्या मिलेगा हमें, एम एल की पावर 3 ए की पावर -1 टी की पावर -3। ये विमा होती है वैद्युत फ्लक्स की। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध को बोलते हैं घिरे हुए, घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे फाई ई। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का, क्यों वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0।